जितने भी जाति हैं सब उनको सम्मान के साथ जो है उनको पूजते हैं। ब्राह्मण भी पूजते हैं, क्या कहते हैं, क्षत्रिय भी पूजते हैं, सब पूजते हैं, उनको सब मानता दे। संत रविदास को जानते हैं? जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं, नाम सुने हुए हैं। उनके साखी पढ़े हैं कभी? ना उतना जानकारी। इसको काम करेगा। यह पेशा जो है दूसरा जाति इसलिए नहीं करना चाहता है कि उनको अंदर रूपी मन में जो है ना लज्जित महसूस होता है। तो क्या उनको भी ये काम करना चाहिए था क्या? एकदम करना चाहिए। बहुत बदलाव हुआ। आप कहीं ना किसी परिस्थिति में मारे हैं जो इसको काम करने के लिए मजबूर है अभी? गरीबी में पले हैं, इसीलिए यह काम करना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज मिथिला दस्तक के माध्यम से हम संत शिरोमणि रविदास के संदर्भ में कुछ जानकारियां अपडेट करना चाहेंगे। आज संत रविदास जी का जयंती है, जो 15वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और समाज में समरसता लाने के लिए जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो रचनाएं की थी, जो उस समय के व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए संत रविदास ने एक जन आंदोलन किया था, जिसका प्रभाव उत्तर भारत सहित अन्य जगहों पर भी पड़ा। हम ऐसे में आज पुनः हम उसी स्थान पर हम कह सकते हैं जिस स्थान पर संत रविदास बैठ करके अपने काम में मग्न रहते थे। काम के प्रति जो श्रद्धा थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वही श्रद्धा हम यहाँ आज एक बाबा के रूप में देख रहे हैं, जो संत रविदास के हूबहू चेहरे से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुण कह सकते हैं कि मिलता जुलता है। साथ में हम उनसे जानकारी लेंगे कि आप इस पेशा से हैं जिस पेशा से संत रविदास जी थे, तो ऐसे में आप इस पेशा को लेकर के कहीं लज्जित नहीं तो हो रहे हैं, या समाज में आपको है दृष्टि से नहीं तो देखा जाता है, या संत रविदास की जो कृति थी उसको आप अभी तक करते आ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी आजीविका किस प्रकार से हो रही है? क्या नाम है बाबा? रामदेव दास मेरा नाम है जी। दास जी, बताइए कि आज संत रविदास जी का जयंती है और 500 साल पहले संत रविदास इस धरती पर आए और उन्होंने सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त करने का क्या काम किए। तो ऐसे में आप संत रविदास को किस प्रकार से जानते हैं? संत रविदास तो बहुत बड़े कवि थे और महान थे। उनके में विशेष तो हम नहीं जानते हैं, मगर उतना जानते हैं कि हमारे कुल गुरु थे। हमारे जाति का जो है, चमार जाति का जो है सो कुल गुरु कहलाते थे। अब जो है समय बदलता जा रहा है, लोग जाति भी, चमार के जाति भी जो है अपने को भूल रहा है कि हमारे कोई इष्ट देवता थे, इष्ट गुरु थे, तो नहीं जान पा रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कमाने में लगा हुआ है। कुछ ऐसा है जो उनको जो है सो सम्मान के साथ पूजते हैं। और ऐसा है बाबा कि आप जैसे कहे कि संत रविदास हमारे कुल गुरु हैं या चमार जाति में जन्म लिए, इसलिए उसको सिर्फ चमार जाति तक ही उसको सीमित रखना चाहते हैं, या उनकी जो ब्रह्मांड आया थी, उनको जो सोच था वो पूरा समाज को एक रूपता के रूप में लाना चाह रहे थे, जिस समय छुआछूत, क्या कहते हैं, अस्पृश्यता जैसी घृणित कार्य हो रहा था, उन तमाम कुरीतियों को उन्होंने झेला और झेल कर उस पर जो है सो लड़ाई लड़ी। तो क्यों उसको सिर्फ चमार जाति में ही सीमित रखना चाहते हैं? नहीं, वो तो बड़े बड़े जितने भी जाति हैं सब उनको सम्मान के साथ जो है उनको पूजते हैं। ब्राह्मण भी पूजते हैं, क्या कहते हैं, क्षत्रिय भी पूजते हैं, सब पूजते हैं, उनको सब मान्यता देते हैं, क्योंकि इतने अच्छे काम किए हैं ना, इतने अच्छे काम किए हैं। इनका जो है सो विशेष रूप से कि मैं क्या कहूँ। इस काम को लेकर के आप किस रूप में इसको ले रहे हैं? आजीविका के रूप में, या इसको जो है सो पुनः जो है सो संत रविदास जी भी बहुत तन्मयता के साथ जो है सो इस काम में लगे थे, तो आज के दौर में भी आप उसी काम में लगे हुए हैं जहां संत रविदास जी अपने सामाजिक स्थिति को दर्शाए थे, जो उनको काम पुरखों के जो माध्यम से मिला था वही कर रहे थे। तो क्या आप अपने आने वाले पीढ़ी को भी इसी काम में लगाएंगे? हमारे वंशज पूर्वज जो है यही काम करते आए हैं। अब नया जनरेशन आया, बच्चे लोग जो है इस काम में नहीं आ रहे हैं,
बच्चे लोग को कहते हैं कि भैया अपना जन्म जाति पेशा है करो, उसमें करने से जो है कोई लज्जित की बात नहीं है, ये तो मेरा जन्म अधिकार है। जन्म अधिकार है या इस प्रकार की थोपी गई व्यवस्था है जिसके माध्यम से आपको करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यह पेशा करने में तो हमें गर्व होता है कि चलो भाई मैं दूसरे का जाति पेशा नहीं कर रहा हूँ, हमारा जाति पेशा है, मैं अब करता हूँ। लोग दूसरे का जाति पेशा जो है दूसरे भी कर लेते। शायद कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ये पेशा फिर दूसरा जाति क्यों नहीं करना चाहता है, जो आप ही को थोप दिए कि हमारा ही जाति इसको काम करेगा? यह पेशा जो है दूसरा जाति इसलिए नहीं करना चाहता है कि उनको अंदर रूपी मन में जो है ना लज्जित महसूस होता है। तो क्या उनको भी ये काम करना चाहिए था क्या? एकदम करना चाहिए। यहाँ हम पहुँचे तो उनसे जानकारी लिए संत रविदास के संदर्भ में। संत रविदास के संदर्भ में बहुत सारे कतराते हैं। जैसा बाबा ने कहा कि हमारे कुल गुरु हैं, ऐसा संत रविदास जी सोच करके उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था या उन्होंने जो कविताएं लिखी थी, जो उत्तर भारत में खास करके इस प्रकार से प्रभाव डाला कि सामाजिक व्यवस्था जो उस समय थी, उस व्यवस्था को उन्होंने जो कुरीति थी उन्होंने उस पर बहुत हद तक कब्जा किए। जिस समय संत रविदास हुए थे उस समय उत्तर भारत में खास करके 4 संत थे, जैसे कि गुरु नानक, गुरु रविदास, कबीर और तुलसीदास। ये चारों का समयकालीन था, लेकिन उस समय उन्होंने जो प्रभाव डाला था इसका उल्लेख कबीर पंथ में भी है और साथ में जो गुरु नानक की जो ग्रंथ साहिबा है उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है। उनके जो साखी है उसको उसमें उपयोग किया गया है। तो ये सामाजिक जो बुराई है उन पर उन्होंने 500 साल पहले उन्होंने भांप लिया था कि ये सामाजिक जो व्यवस्था है, जैसा इन्हें कहा कि मेरी खानदानी पेशा है, ऐसा नहीं है कि खानदानी पेशा है इसी पेशा में सबको रहना चाहिए था और ऐसा रहना ही चाहिए। इनको ऐसी मानसिकता में दे दी गई है कि ये आपकी जाति का ही पेशा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बाबा उन्होंने जो संत रविदास को जो मिला था पैतृक, वो गरीबी के कारण ऐसा करना पड़ा था। लेकिन आज की परिस्थिति में जो सामाजिक बदलाव आया है उसमें हर एक जाति के लोग पढ़ लिख के आगे सामाजिक के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो क्या बाबा आने वाले समय में वो अपने बच्चों को पढ़ाने की दिशा की ओर ले जाएंगे कि नहीं? अवश्य ले जा रही हैं। हमारा बच्चा जो है सो BA में पढ़ता है, वो ये काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं करता है। नहीं तो ये बदलाव हुआ ना, बहुत बदलाव हुआ। आप कहीं ना किसी परिस्थिति में मारे हैं जो इसको काम करने के लिए मजबूर है। अभी गरीबी में पले हैं, इसीलिए यह काम करना पड़ा। अब सच्चाई बात आ गई है कि गरीबी के कारण इनको काम करना पड़ा। क्या आप उस समय पढ़ाई नहीं कर पाए थे? कैसे करते, भोजन साजन का स्थिति खराब था। छोटा मतलब हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, हम लोग बहुत गरीब थे, पढ़ाई में खर्च होता है ना, कहाँ से लाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ सर लोगों से जानकारी लेंगे कि संत रविदास को पहचानते हैं कि नहीं। संत रविदास को जानते हैं? जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं, नाम सुने हुए हैं। उनके साखी पढ़े हैं कभी? ना, उतना जानकारी नहीं। इतिहास में जो संत रविदास का आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो क्या उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है? ना। ऐसा आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनका जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था और 500 साल पहले हुआ था, यानी 15वीं शताब्दी में हुआ था। जी। ये जानकारी है? वो समय थे जिस समय कबीर थे, नानक थे, तुलसीदास थे, उसी समय रैदास भी थे। चारों कवि जो है तो एक ही समय में, जिस समय अकबर का समय था उस समय उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने जो सामाजिक कुरीतियों पर लड़ाई लड़ने का काम किए थे। तो क्या उससे सहमत हैं? हाँ, एकदम सहमत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।